सीधा रुख करेंगे उत्तराखंड की तरफ। तो उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ योगेश शैली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी योगेश जी, आज क्या क्या खबरें सुर्खियों में रहने वाली हैं? जी, आपको बताएं कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का दिल्ली दौरा लगातार बना हुआ है और इस दौरान उन्होंने कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। कल जैसे कि उन्होंने राजनाथ सिंह से वहां पर मुलाकात की और उसके बाद नितिन गडकरी से उन्होंने मुलाकात की। और नितिन गडकरी से जो उनकी मुलाकात रही है वो कई मायनों में खास रही है, क्योंकि जो नेशनल हाईवेज हैं उनमें कई जगह पर फ्लाईओवर्स बनने हैं, बाईपास बनने हैं, उसको लेकर के जो अनुमति लंबे समय से अटकी हुई थी उस पर उन्होंने चर्चा की है और कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों पर बाईपास की अनुमति भी यहाँ पर उनको मिल गई है। जैसा कि आपको बताया कि देहरादून से मसूरी जाने के लिए जो बाईपास निर्माण किया जाना था वो लंबे समय से अटका हुआ था और लोगों को लंबे समय से यहाँ पर जाम से जूझना पड़ता था। तो अगर ये बाईपास बन जाता है तो लोगों को वहां पर जो जाम की स्थिति बनी रहती है उससे कहीं ना कहीं निजात मिलेगी। इसके अलावा जो नैनीताल जिले में कैची धाम को लेकर के जो बाईपास बनना था उसको लेकर के यहाँ पर संस्तुति मिल गई है और आने वाले समय में जो कैची धाम जाने वाला मार्ग है वहां पर बाईपास जब बन जाएगा तो जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट होगी। तो नैनीताल जाने के लिए या भीमताल जाने के लिए भीड़ है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट होगी और जो कैची धाम में अनावश्यक रूप से जो भीड़ लग जाती है, जाम की स्थिति बन जाती है, लोगों को घंटों जाम में फंसा रहना पड़ता है, तो उस चीज से कहीं ना कहीं निजात मिलेगी। तो कई ऐसे मार्ग थे जिनको लेकर के बाईपास की अनुमति यहाँ पर मिली है। और इसके अलावा जो हाईवेज है जहाँ पर सड़कों का चौड़ीकरण होना है या फिर फ्लाईओवर जहाँ पर बनाए जाने हैं, उन सभी पर मोहर लग गई है। उन्होंने काफी यहाँ पर कई मार्गों को लेकर के जो भी अपने प्रस्ताव रखे थे उन पर नितिन गडकरी ने अपनी सहमति दर्ज की है और कुछ मार्गों को लेकर के आने वाले समय में उनको पूरा करने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा बात करें अगर हम उत्तराखंड में जो 2 विधानसभाओं में उपचुनाव होने हैं तो उसको लेकर के लगातार चुनाव प्रचार अभियान कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार किया जा रहा है। और उसके अलावा अगर हम बात करें मंगलौर विधानसभा सीट की तो यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उन्होंने बड़ा गंभीर आरोप सरकार की मशीनरी जो चल रही है, प्रशासनिक मशीनरी, उस पर कहीं ना कहीं गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि कांग्रेस प्रत्याशी की ही सिर्फ चेकिंग की जा रही है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सिर्फ प्रचार अभियान में रोका जा रहा है, जबकि इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रचार वाहन को नहीं रोका जा रहा है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो बहुजन समाज पार्टी के भी वहां पर प्रत्याशी हैं उनको भी कहीं नहीं रोका जा रहा है, सिर्फ कांग्रेस को यहाँ पर चुनाव प्रचार अभियान में कहीं ना कहीं रोका जा रहा है। इसका उन्होंने विरोध किया और सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने एक अपनी पोस्ट भी यहाँ पर की है जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि सरकार कहीं ना कहीं मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। इसके अलावा बद्रीनाथ विधानसभा की अगर हम बात करें तो वहां पर भी चुनाव प्रचार जो कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है उस पर कहीं ना कहीं उसको रोका जा रहा है, उनके वाहनों की चेकिंग की जा रही है, तो कहीं ना कहीं प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर के जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने भी काफी तीखी प्रतिक्रिया दी है और आरोप लगाए हैं कि सरकार अपनी मशीनरी का उपचुनाव में दुरुपयोग कर रही है। इसके अलावा अगर बात करें मौसम की तो मौसम विभाग के द्वारा 2 दिन पहले ही अलर्ट कर दिया गया था कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में काफी तेज बारिश होने वाली है और लगातार ये बारिश 3 से 4 दिनों तक चलेगी। उसके अलावा मैदानी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में भी ये बारिश बनी रहेगी, लेकिन बीच बीच में ये रुकेगी क्योंकि काफी तेज बारिश का अनुमान नहीं है, लेकिन कुछ इलाकों में जरूर तेज बारिश का अनुमान लगाया गया है और उसके तहत ऑरेंज जोन में रखा गया है और अलर्ट घोषित किया गया क्योंकि तेज बारिश की वजह से पहाड़ों में लैंडस्लाइड हो सकता है। इसलिए हिदायत भी दी गई है यदि आप पहाड़ों पर सफर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं सोच समझ कर जाएं या फिर पहले जरूर कंफर्म कर लें कि मार्ग वहां पर अवरुद्ध तो नहीं है। तो इस तरीके की पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी।